तो मेरे प्यारे लल्लाओ, आपके लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की अगली क्लास आ चुकी है। जल्दी से जाके इन प्रश्नों को पढ़ लीजिए। आज हमने इससे पहले वाली क्लास में हमारे क्या है, सही विकल्प वाले प्रश्न थे, और यहाँ से आगे क्या हमारे क्या है, आज रिक्त स्थान और सत्य सत्य वाले प्रश्न आपके लिए लेके आए हैं। तो मेरे जो भी 10th क्लास के भाई बहने हैं, जो जाके जल्दी से इस क्लास को देख लीजिए। चलते हैं सीधे अपने प्रश्न की ओर। क्या दिए, हमारा वास्तविक संख्याओं का टॉपिक चल रहा था, तो उसमें क्या दिए है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल करने हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में सही विकल्प हमारे हो चुके हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्या, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है हमें। पहला प्रश्न सवाल है हमारा रिक्त स्थानों में, HCF AB। AB क्या दी है, संख्या दी है कि संख्या AB का HCF गुणा LCM बराबर क्या होगा। तो मैंने कल आपको एक सूत्र पढ़ाया था LCM HCF की क्लास में, क्या कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणा HCF। मतलब दो संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके होता है, LCM और HCF के गुणनफल के बराबर। तो हमें क्या दिया है, HCF दिया है गुणा LCM दिया है। तो बराबर को रिक्त स्थान में क्या आना है, दो संख्याओं का गुणनफल। संख्या पहले से दी हुई है, संख्या क्या है, HCF जो निकाला था कौन सी संख्या, A और B। LCM कौन सी संख्या का ना, A और B। तो हमारी संख्या क्या हो जाएंगी, A गुणा B। पहला हमारा आंसर क्या होगा, A गुणा B। रिक्त स्थानों में अगला प्रश्न है हमारा, यदि n² -1 संख्या 8 से विभाज्य है तो n एक ... होगी। इसका मतलब है कि n² -1 संख्या 8 से विभाज्य है तो संख्या कैसी होगी। मान के चलते हैं कि n² -1 एक संख्या दी हुई है, ये विभाज्य कितने से, 8 से। पूरी कितने से विभाज्य है, 8 से। तो हमने मान लिया कि n के मान क्या, 1 2 3 4 5 ऐसे ... मान लिए। हमने n का मान 1 रखा, तो n² -1 बराबर कितना आ जाएगा, 1 - 1 बराबर 0। n का मान हमने 2 रखा, 2² -1, 2 का वर्ग 4 -1 कितना आ गया, 3। भाग नहीं जा रहा है, 8 का छोटी संख्या है। n का मान हमने रखा 3, इसके माइनस 3 का वर्ग 9 -1, 9 में से 1 गई 8। 8 का जैसे 8 में भाग देंगे कितना आएगा, 8 में 8 का भाग देंगे 1। 4 का वर्ग रखा हमने -1, 4 का वर्ग 16 -1 कितना आएगा, 4 × 16, 16 में से 1 गए कितना आएगा, 15। 15 में भाग नहीं जा रहा है 8 का, कह रहे 8 से विभाज्य है। तो n एक कैसी संख्या है, विभाज्य 8 से, कैसी संख्या है, 8 से विभाज्य है। यहाँ कितना आया, देखो तो n का, तो यहाँ फिर n एक होगी, मतलब इस n की जगह कौन सी संख्या है। जैसे ही हमने n का मान क्या रखा, 3, तो हमारे 8 से विभाज्य हो गए। अब n का मान हमने रखा 5 -1, 5 का वर्ग 25 -1 24, भाग चला गया 8 का, 8 तिया 24। जैसे ही हम क्या रखते हैं, n का मान क्या रखते हैं, एक विषम संख्या। यहाँ क्या है, n का मान जैसे ही विषम संख्या रखते हैं, 8 से ये संख्या क्या हो जाती है, विभाज्य हो जाती है, मतलब 8 का भाग चला जाता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यदि n² -1 संख्या 8 से विभाज्य है तो n एक विषम संख्या होगी। क्या होगा, n क्या होगी, एक विषम संख्या। जैसे ही हम n का यहाँ विषम संख्या का मान रखेंगे, वो संख्या क्या हो जाएगी, 8 से विभाज्य। अगला प्रश्न है इसी में हमारा, √2 एक ... संख्या है। मतलब हमें बताना है कि √2 कैसी संख्या है, √2 कैसी संख्या है। तो देखो हमने पढ़ा है परमेय अपरमेय संख्या है। √2 कैसी संख्या आएगी, √2 को हम क्या करेंगे, p/q के रूप में लिख सकते हैं। √2 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं या नहीं, जिसमें क्या होना चाहिए, q क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए 0। q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए।
तो इसको हम क्या करें, रूट से बाहर नहीं निकल सकती, तो दो का वर्गमूल नहीं होता। दो का वर्गमूल कितना होता है, 1.1732। सॉरी, ये रूट 3 का होता है 1.1414। कितना होता है, 1.414। तो रूट 2 हमारी कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिसमें शर्त क्या होती है कि q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए इसका मान। वो संख्या हमारी कैसी होती है, परिमेय संख्या है। तो रूट 2 कैसी है हमारी, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो हमारे 3 प्रश्न हो चुके हैं रिक्त स्थानों में। अच्छे से इन प्रश्नों को आप एक बार पढ़ लीजिए। हमारे 2026 के पेपर में आपको इनमें से 1 से 2 प्रश्न आपको मिल जाएंगे। इनसे और इनसे संबंधित जो मैं आपको तरीके बता रहा हूं, उनमें से आपको 1 से 2 ओटी मिल जाएंगी। अगला प्रश्न है हमारा, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर 1 होती है, डॉट डॉट होती है। मतलब कह रहे हैं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होगा। परिमेय और अपरिमेय संख्या का हमसे क्या पूछा है, अंतर पूछा है। तो देखिए, परिमेय संख्या हमने मान ली कि परिमेय संख्या क्या है, एक परिमेय संख्या ले ली हमने, क्या 2, एक अपरिमेय संख्या ले ली। अपरिमेय इससे पहले अभी पढ़ा है रूट 2। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर, तो 2 में से रूट 2 कम करेंगे, माइनस, यही तो कह रहा है, का अंतर कितना होगा। तो ये अंतर कैसा होगा, एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या। क्या होगा, अपरिमेय संख्या। क्यों, देखो रूट 2 तो यहाँ परिमेय संख्या है, मगर रूट वो 2 तो क्या है, सॉरी 2 क्या है, परिमेय संख्या, और रूट 2 क्या है, अपरिमेय संख्या। इसीलिए ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सवाल नंबर 4 का, कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। अगला प्रश्न है हमारा, एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का योगफल। इन्हीं में हम बात कर लेते हैं कि एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का योगफल डॉट क्या होता है। तो देखो, 2 परिमेय संख्या हमें 2, अपरिमेय संख्या क्या है, 3, 2 रूट 2। तो दोनों का योग, दोनों को जोड़ेंगे हम, तो ऐसे ही लिख जाएंगे। तो दोनों क्या होगा, 2 तो कैसी है, परिमेय संख्या, और रूट 2 कैसी है, अपरिमेय। इस रूट 2 की वजह से 2 ही कैसी हो जाएगी, 2 प्लस रूट 2, ये पूरी संख्या कैसी हो जाएगी, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 5 का, परिमेय और अपरिमेय संख्या का योगफल क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न है हमारा, एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का गुणनफल। क्या पूछ लिया, अपरिमेय और परिमेय संख्या का गुणनफल। इन्हीं 2 उदाहरणों से हम देख लेते हैं। उदाहरण क्या दिया है, 2 परिमेय संख्या 2 और अपरिमेय संख्या क्या है, 2। दोनों का गुणनफल कितना होगा, 2 रूट 2। कितना होगा, 2 रूट 2। तो देख, ये पूरी एक संख्या बनी हमारी, क्या, 2 रूट 2। तो 2 तो कैसी संख्या है, परिमेय संख्या, और रूट 2 कैसी है, हमारे अपरिमेय संख्या। तो इस वजह से हमारी 2 रूट 2 कैसी हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो देखो, हमने तीनों ही परिमेय अपरिमेय संख्याओं के सवाल किए। ऑब्जेक्ट टाइप सवाल है हमारे। जब परिमेय और अपरिमेय संख्या का क्या दिया हो, अंतर दिया हो, तो हमारे क्या होती है, अंतर भी क्या होता है, अपरिमेय संख्या। जब परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग दिया हो, तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय और परिमेय संख्या का गुणनफल दिया हो, तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न है हमारा, अगले प्रश्न में हमें क्या दिए हुए हैं, सत्य और असत्य बताने हैं कि प्रश्न में कौन सा कथन हमारा सत्य है, कौन सा असत्य है। तो चलते पहले प्रश्न पे, किन्हीं 2 वास्तविक संख्याओं के बीच में असंख्य वास्तविक संख्याएं होती है।
तो देखो ये प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि किन्हीं दो वास्तविक संख्याओं के बीच में कितनी असंख्य, असंख्य मतलब अनंत वास्तविक संख्याएं होती है या नहीं। सत्य असत्य में हमसे क्या है पूछा है, ये सत्य और असत्य में। तो देखो इसको क्या करना, सत्य और असत्य में। तो दो परमीय संख्या हमने क्या मान, दो वास्तविक संख्या मान ली। तो इनका आंसर क्या है, दो वास्तविक संख्या है, एक और दो हमने यही ले ली एक संख्या। तो इनके बीच में हम क्या लिख सकते हैं, एक और दो, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1.1, 1.2, 1.3, ऐसे डॉट डॉट कितनी होंगी, ऐसे ही बहुत सारी संख्या निकलेंगी। तो कितनी होंगी, वास्तविक असंख्य मतलब वास्तविक संख्या हो सकती है या नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य। क्या हो जाएगा इसका आंसर, सत्य। मतलब सही है कि दो वास्तविक संख्याओं के बीच में अनंत क्या होती है, वास्तविक संख्याएं होती है। अगला प्रश्न है हमारा, एक धनात्मक पूर्णांक सम या विषम हो सकता है। मतलब हमसे पूछा गया है कि एक धनात्मक पूर्णांक है जो सम या विषम हो सकता है क्या। मतलब हो सकता है, सत्य सत्य पूछा है, हो सकता है या नहीं हमें बताना है। क्या बताना है, सम या सम। तो हम क्या लिख लेंगे, धनात्मक पूर्णांक लिख लेंगे। धनात्मक पूर्णांक क्या होंगे हमारे, धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक होते क्या है पहले ये समझ लो। ये धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक। तो पूर्णांक जैसे हम संख्याओं को क्या प्लस और माइनस दोनों में ही लिख सकते हैं पूर्णांक को, -1, -2, -3। ये हमारी क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं। एकदम प्लस में भी जा सकते और माइनस में भी। तो धनात्मक क्या हो जाएंगे, 1, 2, 3 +1, ये +2, +3, +4, +5, +6। हमसे क्या पूछा है, एक धनात्मक पूर्णांक सम या विषम हो सकता है। सत्य सत्य पूछा है। तो देखो सम पूछा है हमने, तो सम कौन कौन सी संख्या दी है इसमें, सम 2, 4, 6, ऐसे ही वो अनंत हो सकती है। विषम कौन सी हो जाएंगी, विषम 1, 3, 5 विषम। तो ये क्या हो जाएगा, धनात्मक पूर्णांक सम या विषम हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, ये सत्य हो सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। मतलब हमसे पूछा गया है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या लिख लेंगे। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, देखो प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, एक से शुरू होके कहां तक, अनंत तक जाती है प्राकृतिक संख्या। और पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होके 1, 2, 3, 4 कहां तक, अनंत तक की संख्या क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या। हमसे पूछा प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है या नहीं। देखो तो ये हमारी क्या, प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होती है, 1 से, और पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है, 1 से। तो सभी प्राकृतिक संख्या 1 से अनंत तक का मान यहां हम लिख देंगे। इसका मान क्या है, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या यहां लिख दिया 1 से अनंत तक। तो क्या होती है हमारी, जी हाँ क्या है, पूर्ण संख्या। तो ये प्राकृतिक संख्या है हमारी पूर्ण संख्याओं में आती है। तो यही हमसे प्रश्न में पूछा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। सभी क्या होती है, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। मगर अगर प्रश्न में हमसे ये उल्टा पूछ लिया जाता क्या, कि सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती है क्या। तो देखो नहीं होती, क्योंकि 0 प्राकृतिक संख्याओं में नहीं होता। तो क्या हो जाता, असत्य। तो ये वाला प्रश्न हमारा क्या है, सत्य। क्या है, सत्य। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। हमसे पूछा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। हमसे पूछा जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय होती हैं। तो देखो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या तो क्या, परमेय और परमेय और अपरमेय, परमेय और अपरमेय, परमेय और परमेय दोनों ही संख्या कैसी होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती है।
इसमें हमसे पूछा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है, तो ये कथन क्या है, उल्टा दे दिया है, बाकी क्या है हमारा उल्टा प्रश्न। तो इसमें क्या हो जाएगा, असत्य, असत्य। पर इसी को अगर उल्टा पूछ लिया जाता हमसे क्या, कि प्रत्येक अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है, तो हमारा क्या हो जाता आंसर, सत्य। दोबारा से समझ लिए अच्छे से, अगर हमसे पूछा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्याएं होती है, तो सत्य हो जाता, और प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, क्या हो जाएगा, सत्य। मगर हमसे इस प्रश्न में क्या पूछा था, उल्टा, कि प्रत्येक वास्तविक संख्याएं एक अपरिमेय संख्या होती है, नहीं, तो क्या हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सभी भाई बहने छोटे, सभी मेरे प्यारे से लल्ला कक्षा क्या 10th वाले, 9, 6, 8 वाले सभी इसको अच्छे से पढ़ ले, जिससे कि आपको जो ओटी टाइप प्रश्न आते हैं हमारे पेपरों में, वो आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो जल्दी से जाके क्लास को अच्छे से देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ऐसी आगे की और क्लासें आपको मिलती रहेंगी। धन्यवाद।